कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट एंड एरर इन डिवीजन पढ़ा था। आज हम इसी एरर के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है एरर इन पावर। अगर कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में दी है, सपोज मेरे को दिया है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर में वैल्यू दी है, तो हमें z में एरर फाइंड आउट करनी है। अगर x में कुछ एरर है, मान लेते हैं x में एरर है डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन x। x को मेजर करने में कितनी एरर आई है? डेल्टा x। तो z को भी मेजर करने में कुछ एरर आएगी। मान लेते हैं z को मेजर करने में डेल्टा z एरर आई, एब्सोल्यूट एरर इन z। तो यही डेल्टा z मैंने फाइंड आउट करना है। तो z हमारे पास दिया था एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं z इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को? तो मैंने क्या किया, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और प्रोडक्ट में एरर फाइंड आउट करने का तरीका हमने पढ़ा था। तो प्रोडक्ट में एरर वाला फॉर्मूला क्या था? डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x अपॉन x, बाहर से प्लस माइनस। ये होता है प्रोडक्ट और डिवीजन में फॉर्मूला। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो मैंने प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस, ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो ये कितना हो गया? 2 डेल्टा x अपॉन x। तो ये हमारे पास फाइनली एरर आई। तो क्या हो रहा है, अगर z हमें एक्स स्क्वायर दिया है, तो रिलेटिव एरर इन z, ये कौन सी एरर है? रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू क्या? प्लस माइनस, जो पावर है 2 वो पावर आगे आएगी 2, फिर रिलेटिव एरर इन x, डेल्टा x अपॉन x। सपोज मेरे को z दिया होता एक्स क्यूब, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या लिखते हैं? प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लिखा? एक्स स्क्वायर था तो पावर आगे 2, फिर x में एरर डेल्टा x अपॉन x, तो यहाँ पावर कितनी है? 3, और x में रिलेटिव एरर डेल्टा x अपॉन x, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक। तो अगर हम एक जनरल तरीका अपनाएं, सपोज मेरे को z दिया है a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, इसमें एरर चाहिए। ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी है और पावर भी है। तो एरर इन z इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? पावर को आगे लेंगे 3, और a में रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस, अब b स्क्वायर में 2 आगे आएगा पावर, और b में रिलेटिव एरर डेल्टा b अपॉन b। ये हमारे पास तरीका होगा। सपोज हमें z दिया है a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट c, अपॉन में b हमारे पास एक टर्म है, तो इसको हम पहले तो ऐसा लिख लेंगे a क्यूब बी स्क्वायर c की पावर -1/2, अंडर रूट c मतलब c की पावर हाफ, ऊपर जाएगा c की पावर -हाफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा ना करना चाहें तो हम इसको c की पावर हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो z में एरर फाइंड आउट करनी है, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, अब प्रोडक्ट भी है डिवीजन भी है, लेकिन हमें याद है एरर हमेशा ऐड होती हैं, माइनस नहीं करते एरर को, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करते हैं। तो a क्यूब में 3 बाहर, a में रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, फिर एरर तो ऐड होंगी प्लस साइन, b स्क्वायर में 2 बाहर डेल्टा b अपॉन b, प्लस एरर ऐड होगी भले ही डिवीजन में दिया हो, प्लस पावर क्या है? हाफ बाहर, c में एरर डेल्टा c अपॉन c। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज x इक्वल टू a क्यूब, यही क्वेश्चन है, a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट c।
हमें बोल रहा है परसेंटेज एरर्स इन ए कॉमा बी एंड सी आर 1%, 2% and 4% respectively. Then find percentage error in x. ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू कुछ ऐसी है। हमें दिया है परसेंटेज एरर्स इन ए बी एंड सी आर 1%, 2% एंड 4%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन x। तो x में एरर को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू ए क्यूब में 3 आगे आएगा, डेल्टा a अपॉन ए, एरर हमेशा ऐड होती हैं प्लस साइन, बी स्क्वायर में 2 डेल्टा b अपॉन बी, फिर एरर ऐड होंगी प्लस साइन, अंडर रूट सी में पावर 1/2, तो 1/2 डेल्टा c अपॉन सी। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर दी गई है, परसेंटेज एरर, तो इन सब को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100, ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100, ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन b प्लस हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन c। तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू 3, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर है 1 प्लस 2, परसेंटेज एरर इन बी 2 प्लस हाफ, परसेंटेज एरर इन सी 4, तो ये 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9%। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसमें एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है R1 इक्वल टू दिया है 50 प्लस माइनस 1 ओम, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 50 और उसमें एरर है 1 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस है सपोज, ये भी चलो मान लेते हैं 50 प्लस माइनस 2 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हमने किया था, सीरीज में तो ऐड करते हैं और एरर भी सीधे सीधे हम सम वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें बोला है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इन दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें विथ एरर, एरर के साथ, एरर भी फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना दिया है 50 प्लस 1/r2 भी कितना दिया है 50, तो ये आ जाएगा 1/r 2/50, तो r आ जाएगा 25 ओम। तो हमें यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मिल गया 25 ओम आ रहा है। अब लेकिन इसमें कुछ एरर भी होगी, अब एरर को हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें ये याद रखना है, फॉर एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैंने एरर निकालनी है तो इसका अलग फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये है डेल्टा r अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है क्या, कैलकुलेट करने के लिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम इसको डिराइव करते हैं अब, लेकिन अभी हमें डिफरेंशिएशन अभी पहुँचे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी डिराइव नहीं करवा रहा हूँ। तो अभी आपको ये फार्मूला सीधे याद रखना है। फार्मूला क्या है, किसके लिए यूज़ करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एरर निकालनी है तो ये फार्मूला है डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। डेल्टा आर क्या, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो मैंने निकालना है। डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन, एरर इन आर वन, आर वन में एरर कितनी दी है 1, डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू, एरर इन आर टू 2 डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 50 स्क्वायर, तो 1 + 2 3 अपॉन 50 स्क्वायर। तो ये आ गया डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 3/50 स्क्वायर, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 3/50 स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/50 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा 3/50 का स्क्वायर 2500 आर स्क्वायर, आर क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था 25, तो 25 का स्क्वायर 625, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 से, 25 इंटू 25 625 और 25 से ये कैंसिल 100 टाइम्स, 25 से 100 कैंसिल 4 टाइम्स, तो डेल्टा आर आ गया 3/4, ये यानी कि 0.75, ये हमारे पास एरर आ गई इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू कितना आया था 25 प्लस माइनस उसमें कितनी एरर है 0.75 ओम। ऐसे करके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए।